नमस्कार दोस्तों, आपका एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया एंड विच कंट्री आर्मीज साइक्लोन 1 इज बीइंग कंडक्टेड। तो साइक्लोन 1 नाम की एक्सरसाइज किस देश के साथ भारत ने की? तो आंसर था इजिप्ट, और आप सभी ने आंसर सही दिया था। आपकी फरमाइश पर ही हमने वीकली करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसे ज़रूर प्रेफर करें। इसी चैनल पर वीडियो आज पड़ी है, तो कल पड़ी थी, तो आप ध्यान रखिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उससे आपका पूरे वीक का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। उसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। तो स्कूलों के उद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए किस गवर्नमेंट ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है? आंसर होगा ये पंजाब के द्वारा स्टार्ट किया गया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भगवंत मान सिंह है, उनके द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस प्रोजेक्ट का मेनली एम ही है कि स्कूलों को रिजुवनेशन किया जा सके, मतलब उनका जीर्णोद्धार किया जा सके। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में हमने स्कूलों की दिशा और दशा बदल दी, उसी प्रकार से पंजाब में भी ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, 200 करोड़ का बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। अब पंजाब के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट 23 है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 117 सीट्स, लोकसभा में 13 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट यहां से आती हैं। इनका हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अवेलेबल है, जो कि हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ब्लैक बक इनका स्टेट एनिमल है। अगर मैप पर देखें तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटरनल बाउंड्री जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सस्पेंड्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ विच गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो किस गेम के फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी जो इवेंट्स होने हैं, सभी जो एक्टिविटीज होनी है, उसको सस्पेंड कर दिया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने? आंसर होगा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जितनी भी एक्टिविटीज होनी थी उनको सस्पेंड कर दिया है। ये हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और ये ब्रजेश हैं। आपने इनका नाम सुना होगा, माफ कीजिएगा, ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण इनका नाम है। आपने इनका नाम सुन लिया होगा, क्यों सुन लिया होगा? विनेश फोगाट हो गई और बजरंग पुनिया हो गए, ये बड़े बड़े जो रेसलर्स हैं, साक्षी मलिक हो गए, इन लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाया है अपनी मनमानी करने का, और बहुत सारे तरह तरह के आरोप हैं। जब तक इन पर सारे जो आरोप हैं वो निरस्त नहीं हो जाते, तब तक जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो इसकी जांच कर रही है, तब तक के लिए सारी एक्टिविटीज़ को इन्होंने रोक दिया है। तो ध्यान रखिएगा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो भी कार्यक्रम पहले से तय थे उनको रोक दिया गया है। 21 जनवरी को इसकी अनाउंसमेंट की गई हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने विनोद तोमर जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन है, इनको सस्पेंड भी कर दिया है। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण सिंह, इनको एक्यूज पाया गया है सेक्सुअल एब्यूज का, साथ साथ अपनी मनमानी करने का, वुमेन्स प्लेयर के साथ इन्होंने खराब बर्ताव किया है, उसके लिए ये सारा कारनामा, ये सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। अब अगर आप स्ट्रैटेजी को अपना और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। और HVS स्टडीज़ official@gmail.com में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री प्रेसिडेंट टू बी
चीफ गेस्ट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो भारत का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है और 26 जनवरी को ख़त्म होता है। तो जो ये सेलिब्रेशन होगा इसमें चीफ गेस्ट के रूप में किसको बुलाया गया है? तो आंसर होगा इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, इनको बुलाया गया है। इनका नाम क्या है? अब्देल फतेह इनका नाम है और इनको बुलाया गया है। हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी को चीफ गेस्ट के रूप में 74 नंबर के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में बुलाया गया है। भारत 14 से लेकर 26 जनवरी तक जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है उसको ऑब्जर्व करता है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट की बात करें तो 2015 में भारत की ये विजिट पर भी थे। अफ्रीकन ये कंट्री है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए अब्देल फतेह अल सीसी की, तो ये प्रेसिडेंट कब बने इजिप्ट के? तो 2014 में और 2018 में रीइलेक्ट होकर ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर अपने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की बात करें तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन से 26 जनवरी से लागू हुआ था, इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी के द्वारा, जो इस समय पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा ऑनर दिया जाता है और साथ साथ फॉरेन कंट्री के जो लीडर हैं उनको बुलाया जाता है। ध्यान रखिएगा 1945 में एक जगह फिक्स की गई कि अब यहीं पर सेलिब्रेशन जो परेड है रिपब्लिक डे की वो यहाँ पर जाएगी, जो कि राजपथ के नाम से, जिसको अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, उस जगह को फाइनल किया गया था। अगर बात की जाए कि चीफ गेस्ट हमारे जो पाकिस्तान से कोई आए हैं क्या? बिल्कुल, मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया था, जो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। अगर बात की जाए 1950 जो पहले गेस्ट कौन थे हमारे? तो आंसर होगा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकार्नो। कौन? सुकार्नो को बुलाया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल? तो ऑल ट्राइबल, जितने भी ट्राइब वहाँ पर रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में सभी ट्राइब्स को उनकी बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल गए हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ और जो दूसरी बर्थ सर्टिफिकेट और जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं जो बेसिक हैं, जो नॉर्मली होने ही चाहिए, वो सभी को मिल चुके हैं। और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो दोबारा से केरला ही वो डिस्ट्रिक्ट है। केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? तो आंसर होगा वायनाड। क्या? वायनाड वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये सारी सुविधाएं अब मिल चुकी हैं। जहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये इस पे पहल की और साथ साथ जितने भी काम थे वो सारे कर दिए हैं, जिसमें 64,670 ट्राइबल को बेनिफिट यहां पर मिला है। ध्यान रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अब यहाँ पर जितने भी ट्राइब्स हैं उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट, इलेक्शन आईडी, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस, जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनके पास ये सुविधा हो चुकी है। ये जो कैंपेन चलाया गया था ये कौन सा था? ये कैंपेन के अंतर्गत कोशिश की गई अक्षय बिग कैंपेन। क्या? अक्षय बिग कैंपेन। इसके अंतर्गत कोशिश की गई कि सारे डॉक्यूमेंट बना दिए जाएं और 2021 में इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था। अब केरला ने बहुत कुछ पहला किया है, जैसे कि केरला पहला स्टेट बना डिजिटल बैंकिंग सर्विस इनेबल करने वाला। और अगर बात की जाए केरला पहला फुली लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया बना है। कौन सी? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है धर्मादम। क्या? धर्मादम कॉन्स्टिट्यूएंसी। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट अभी रिसेंटली में हमने पढ़ा, पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना। पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म अलुआ में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में केरला के पास ही डेवलप हुआ। केरला पहला स्टेट ऐसा बना जिसने यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड अक्रॉस द स्टेट अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। केरला पहला स्टेट बना जिसने अपना इंटरनेट सर्विस स्टार्ट किया। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड रूलिंग लेबर पार्टी इलेक्टेड हुज एज द कंट्रीज 41 प्राइम मिनिस्टर। तो न्यूजीलैंड ने कहा था हम 22 जनवरी तक अपने नए प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर देंगे। तो कौन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो आंसर होगा क्रिस हिपकिंस। कौन? क्रिस हिपकिंस नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
क्रिस हिपकिंस को, और ये हैं इनसे पहले, अभी ये इन्होंने रिटायरमेंट नहीं, मतलब इस्तीफा नहीं दिया है, ये 7 तारीख तक अपने पद पर बनी रहेंगी, 7 फरवरी तक, और इनका नाम है जेसिका अर्डन। इन्होंने इस्तीफा दिया, अब उसके बाद 41 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कौन, क्रिस हिपकिंस। ध्यान रखिएगा जेसिका अर्डन की ये जगह लेने वाले हैं। बात की जाए पहला इलेक्शन इन्होंने कब लड़ा, 2008 में लड़ा, जिस साल जेसिका अर्डन ने पहला अपना इलेक्शन लड़ा था, और ये मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे अपने यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर कौन, क्रिस हिपकिंस, क्या अनाउंसमेंट हुआ है, बने नहीं है, ठीक है। क्या वेलिंगटन कैपिटल है इनकी, और डॉलर यहाँ की करेंसी है। 7 फरवरी से अपना ये पद संभालेंगे। अब जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फिनलैंड, जहां पर सैंड से बैटरी बनाई गई और उसको इंस्टॉल भी कर दिया गया। पॉपुलेशन दुनिया में चाइना की पहली बार ऐसा हुआ 1961 के बाद कि डिक्रीज कर रही है। श्रीलंका ने जवाहरलाल नेहरू का 75 इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर स्टैंप जारी किया। यूएई, जिसको COP28 ये अपने यहाँ पर होस्ट करने वाला है, इसके लिए प्रेसिडेंट सुल्तान अल जबेर को बनाया। ब्राज़ील ने नई मिनिस्ट्री बनाई इंडिजीनियस पीपल के लिए, वहाँ पर मिनिस्टर सोनिया गुजारारा को अपॉइंट किया मिनिस्टर के रूप में। पहली कंट्री चाइना बनी। सेकंड कंट्री वर्ल्ड में बनी जिसने हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया। पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड भी कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल के। स्पेन, जिसने नया ट्रांसजेंडर लॉ पास किया जिसमें 16 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं अपना जेंडर चेंज करा सकते हैं। लियो वडारकर आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री सरपासेस चाइना टू बिकम मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री दुनिया में कौन सी कंट्री बन चुकी है? तो सिंपल सी बात है, चाइना को पास करने वाली इंडिया बन चुकी है, लेकिन इंडिया में तो सर्वे हुआ नहीं। तो आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के माध्यम से ऐसा पता चला है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को पछाड़ चुकी है। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 141.7 करोड़। ये अकॉर्डिंग टू WPR की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की। अभी भारत की जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आगे शिफ्ट हो चुकी है। इनके अकॉर्डिंग चाइना की पॉपुलेशन 141.2 मिलियन है, मतलब करोड़ है। ध्यान रखिएगा, भारत की पॉपुलेशन यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा बताई है, 17 जनवरी की ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। ठीक, चलिए आगे बात करें। और इसमें जो WPR है इसने ये भी बताया कि भारत की जो 50% पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम की है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट विंस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? आंसर होगा ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये गोवा में अवेलेबल है। अभी रिसेंटली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट भी किया था 11 नवंबर को, आपको मालूम होना चाहिए। और अब ये गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड इसको प्राप्त हुआ। ये जो अवार्ड है ये किसने दिया? तो आंसर होगा यूनियन सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। बात करें गोवा में मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो 11 दिसंबर, माफ़ कीजिएगा 11 नवंबर बोल दिया था, 11 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया और 5 जनवरी 2023 को इसने अपने यहाँ से कमर्शियल ऑपरेशन इसके स्टार्ट हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू बी सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। यूनेस्को के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ये तस्वीर लाने का मकसद ये है क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबानों ने कहा है कि भाई अब बच्चियां स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेजेस नहीं जा सकती, इस तरीके का फरमान इन्होंने जारी किया है, जिसकी वजह से यूनेस्को ने ये जो डे है डेडिकेट किया है अफ़गान गर्ल्स और वुमेंस को। तो 24 जनवरी 2023 में जो हमने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व किया वो अफ़गान गर्ल्स और वुमेंस को डेडिकेट किया है यूनेस्को ने। यूनेस्को की जो डायरेक्टर हैं आंद्रे अजोले, उन्होंने कहा है ऐसी कोई कंट्री दुनिया में नहीं होनी चाहिए जो कि लड़की और बच्चों औरतों पर ये कहे कि एजुकेशन आपका राइट नहीं है। ध्यान रखिएगा,
तालिबान जब से शासन में आए हैं 2021 से काफ़ी पाबंदियां महिलाओं के ऊपर वो लगाते हुए जा रहे हैं। यूनेस्को की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। ऑन्द्रे अजौले इनके इस समय पर डायरेक्टर हैं। इसको फाउंड किया गया था 1945 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में। इसके इस समय पर मेंबर 193 मेंबर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री कैपिटल organizes 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ विद थीम ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की थीम के साथ रन फॉर लाइफ नाम की एक मैराथन लॉन्च की गई 5 किलोमीटर की। तो इंडियन एम्बेसी ने किस कंट्री की कैपिटल में इसे लॉन्च किया है? आंसर होगा ये नेपाल, भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल है उसकी कैपिटल काठमांडू में इसको लॉन्च किया गया। भारत की जो एम्बेसी है उसके द्वारा, ध्यान रखिएगा 21 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर नेपाल की बात कर लें और इस मैराथन की बात करें तो मैराथन पशुपतिनाथ टेम्पल से स्टार्ट हुई और 5 किलोमीटर की कवरिंग करने के बाद पशुपतिनाथ में 1 घंटे बाद खत्म हुई। ठीक, आज के क्विज की बात करें, द भार ओएस वॉज डेवलप्ड बाय J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड विच हैज़ बीन इंक्यूबेटेड एट। तो इसको किसकी हेल्प से डेवलप किया गया और कहाँ पर इसको स्थापित किया गया, कहाँ पर इसको मतलब पूरा डेवलपमेंट हुआ? इस कंपनी के माध्यम से, साथ साथ उस आईआईटी की मदद से। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आंसर सही होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीकली करंट अफेयर को फॉलो करिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बने। और रेगुलर आपको देखिए पूरे हफ्ते में 49 क्वेश्चन बनते हैं। कितने, माफ़ कीजिएगा 63 क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम 7 डे को 9 क्वेश्चन में आपको रेगुलर कराता हूं तो 63 क्वेश्चन हो गए। 63 में से 50 क्वेश्चन आपको रिवाइज करा रहे हैं, मतलब 63 में से सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हटाकर 50 क्वेश्चन रिवाइज करा रहे हैं। तो यकीन मानिए आपका एक ही वीडियो से पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए और बेहतर काम हम करने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद।